चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल। तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। जाग जाग नर जाग रे, उमदा चोला बना अनमोला। ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बना अनमोला। लगे दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे। जड़े बिरानी आग रे, और बात तेरे सोवे गफलत में बंदे। जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई को बद कांचड़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। को बद कांचड़ी चढ़री चित पे, होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे संतों शरण लाग रे। क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई अर सुमरे सो हंस कवावे, कामी करो दी काग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी करो दी काग रे। बोरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे। चल बेगमपुर बाग रे, और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे। जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण बाग रे।
प्रगट पूर्ण बागरे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब। पुण्यात्मा, परमात्मा की वाणी, परमात्मा के विषय में जो संतों ने, जिन्होंने परमात्मा प्राप्त करने की चेष्टा की है, जिनमें ये पूर्व जन्म के संस्कार थे, वो आत्मा तड़फ उठती है प्रभु के लिए। जब तक वो सांसारिक धंधों में लगा हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत कसक फिर भी उसके अंदर रहती है। और जिस समय उसको कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाता है, परमात्मा की चर्चा सुनाता है कोई अधिकारी, तो उसमें एक विशेष तरफ जाग जाती है। किसमें? जिसमें पूर्व जन्म में कभी भक्ति की हुई है और पूर्व संस्कार की भक्ति विद्यमान है, शेष रहती है। जैसा कि कल आपको बताया था कि दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं। एक तो वो पुण्यात्मा होते हैं जो पूर्व जन्म से अपनी भक्ति करते हुए आ रहे हैं, और उन पुण्य संस्कारों के वश उनको 2, 4, 10 मनुष्य जन्म कंटिन्यूस मिल चुके हैं, और वो सत्संग सुनते हैं, परमात्मा की चर्चा सुनते हैं। वो तुरंत ही सर्व विकारों को त्याग कर, चाहे वो कितने ही वर्तमान में कितने ही दुष्ट प्रसिद्ध हो चुके हों, जैसे कोई वैश्या का कर्म करते थे, कोई शराब पीते थे, कोई ओसे और भी गंदे कर्म करते थे, जब उन पुण्यात्माओं को ये मार्ग मिला, एकदम तड़फ गए और सब विकार त्याग दिए। डाकुओं ने भी अपनी क्रियाएं को चेंज करके और बड़े बड़े जो न भक्त कहाए। दूसरे वो होते हैं जो टर्न वाइज नंबर, जिनको टर्न वाइज जो मनुष्य शरीर मिलता है, 84 लाख योनियों के सब प्राणियों के शरीरों को भोग भाग के एक तो स्वाभाविक एक जीवन तो मिलता ही मिलता है सब प्राणियों, तो वो देर से मानते हैं, वो विकार भी नहीं त्यागते हैं शीघ्र से। लेकिन उनको थोड़ा समय ज्यादा चाहिएगा इस सत्संग रूपी जल में गोते लगाने का। निर्मलता आ जाएगी, क्योंकि साबुन वही है, पानी वही, जल वही है, डिटर्जेंट साबुन है परमात्मा का। ये सतनाम ये सारे मैल धो कर धर देगा, पर ज्यादा मैला कपड़ा उसमें 2-3 बार लगाना पड़ेगा, और थोड़ा मैला है तो एक बार में ही उज्जवल हो जाता है। तो ये जैसे नित्यानंद जी महाराज कौन थे? ये ब्राह्मण घर में जन्म था इनका, जिनका ये जो दास शब्द सुनाता है, ये वैसे ये शब्द, ये जो काव्य है, ये कबीर परमात्मा का है, उनके शब्दावली में लिखा हुआ है। तो इस महापुरुष ने उसके नीचे अपना एक नाम जोड़ रखा। फिर भी हमने तो आपको इस सत्य संदेश को आप तक पहुंचाना है, वो किसी भी माध्यम से आपके पास जाना है। ये सरंज किससे की? वो दवाई परमात्मा कबीर जी वाली है, औषधि वही है, ये आपके कानों के माध्यम से पहुंचानी। और साथ में निर्णायक ज्ञान भी देना है कि जिनको सतमार्ग नहीं मिला, उन्होंने अपना प्रयत्न भी किया, घर भी छोड़ दिए, साधनाएं भी कठिन की, और वो जन साधारण में प्रसिद्ध भी हो गए, और फिर भी जैसे थे ज्यों के तो, एज इट इज नथिंग। उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। कुछ भी का मतलब है कि स्वर्ग में चला गया, देवता बन गया, अपने पुण्यों को खत्म करके फिर 84 में लाख योनियों में गधा बन गया। बता क्या प्राप्त हुआ? कहते हैं ये वेदों को कंठस्थ याद कर लेते हैं, कठिन साधना करते हैं, कहते हैं ये गह गाटा ठोर, ये अरहट का कुआ लोई, आगल बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान कहा में, अरहट डोर बंधे सब आवे। अरहट डोर का अर्थ है स्वर्ग गया,
यहाँ पुण्य किए स्वर्ग गया पुण्य के आधार से, फिर पाप भी यहाँ साथ पैरेलल होते हैं, उन पापों का अकाउंट अलग होता है, उसके लिए उसको भोगने के लिए नरक गया, उसके बाद 84 लाख योनियों में फिर आ गया, फिर कभी मनुष्य शरीर मिला तो फिर पुण्य पाप जैसे बने, फिर गया फिर आया फिर गया फिर आया। तो इससे ये नथिंग है, कुछ नहीं है। जैसे कि आपने महावीर जैन जी का इतिहास पढ़ा, उसमें 80 लाख बार तो वो देवता बने, और 30 करोड़ बार गधा, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, रत रग जो भाई और गिनती नहीं। तो क्या हुआ? नथिंग, वहीं का वहीं फिर जैसे थे। तो उसके लिए ये पुण्यात्मा ब्राह्मण जन्म, घर में जन्म था नित्यानंद जी, और बचपन का नाम नंदलाल था। इनका बीरबल खानदान से संबंध बताते हैं। इसके माता पिता बचपन से मर गए थे, ये नाना नानी के पास पले पोसे थे। इनके नाना जी नारनौल के नवाब के यहाँ कोई उच्च पद पर विराजमान थे। उन्होंने इनको 5-7 क्लास पढ़वा के और वहां तहसीलदार लगवा रखा था, नौकरी लगी हुई थी इसकी। एक दिन इस नंदलाल जी ने सत्संग सुना, तहसीलदार जी ने किसी भगत के घर में हो रहा था रात्रि के समय, ये बैठ गया छत पर जाकर के। अब इसने वो रात्रि के समय सत्संग हो रहा था, एक महापुरुष था गुमानी दास, और वो चरणदास परंपरा, वैष्णव परंपरा का साधु था। वैष्णव चरणदास जी की परंपरा दिल्ली के अंदर है, और चरणदास जी को सुखदेव ऋषि आकर मिले थे, वहां सतलोक से आकर, स्वर्गलोक से आकर के। चरणदास जी एक भगत था, उसने उसको आकर के सुखदेव जी मिले थे, और उनको फिर ये अपना ज्ञान दिया और जैसा भी उपदेश दिया। तो सुखदेव ऋषि जी स्वर्ग में है, और उसने आकर के उस चरणदास जी को अपना शिष्य बनाया। उसके आधार से फिर वो वैष्णव परंपरा चरणदास जी की चली। उसी परंपरा से ये गुमानी दास जी वैष्णव संत थे। अब सत्संग के अंदर ज्ञान तो ये सभी परमात्मा पाने का वही बताते हैं कि भगवान के बिना, भक्ति के बिना क्या हानि है, भगवान की भक्ति करने से क्या लाभ है, ये तो सभी बताते हैं। लेकिन वो परमात्मा कौन है जिससे पूर्ण मोक्ष होता है, उसके पाने की विधि क्या है, ये उनके पास नहीं है। फिर भी जिस आत्मा ने जैसा भी ज्ञान सुना, उसके अंदर तड़फ पुरानी होती है, वो एकदम फड़क जाता है, एकदम दृढ़ हो जाता है, उस परमात्मा की तरफ पाने के लिए तरफ जाता है। इस काल ने ये जाल फैला रखा है कि आत्मा या तो भक्ति करे नहीं करे तो शास्त्र विरुद्ध करे, और मेरे ही जाल में फंसी रहे। तो गुमानी दास, ये नंदलाल जी जो थे तहसीलदार जी, पुरानी भक्ति युक्त थे, रात्रि का सत्संग सुना था, उसी में तड़फ गए, और इतने तड़फ गए कि ये उपदेश तो लेना चाहिए, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो गया तेरा। कहते एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, वो तो एक के, जिनको परमात्मा पाने की इच्छा है, सच्ची लगन है, वो तो एक चोट में, अर्थात एक ही बार की वार्तालाप से सुलझ जाते हैं। उसको इतना उमंग होगी कि भाई मनुष्य जीवन तो बर्बाद हो जाएगा, और ये बार बार मिलता नहीं। जैसे सत्संग के अंदर स्वामी जी ने सुनाया तो वो उसने सुना। अब उसके काल ने कैसी बाधाएं डाल रखी उस पुण्यात्मा के अंदर के। एक तो ब्राह्मण, और आज से 250 वर्ष पहले की बात है, छुआछूत चरम सीमा पर थी। और फिर ऊपर से एक अधिकारी तहसीलदार, उस समय तहसीलदार की वैल्यू आज के डिप्टी कमिश्नर से भी ज्यादा होती थी। और फिर वहां एक जनसाधारण के पास बैठे हों, जनसाधारण वहां किसी के पास जाके नतमस्तक होना, और फिर आसपास के लोग क्या कहेंगे कि वो तहसीलदार वहां गया था। इस तरह की उसके अंदर जो है मरोड़ी लगी हुई थी। पर वो आत्मा की जो भक्ति का जो दबाव था, वो उसको टिकने नहीं दे रहा था। तो उसने निर्णय लिया कि सुबह जल्दी चला जाऊंगा, तब तक नगरी का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा हुआ होगा स्वामी जी के आश्रम में, जो कि नारनौल से थोड़ी सी दूरी पर उनका आश्रम था।
1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्वामी गोवानी दास जी का आश्रम था। तो वहां जाकर के शीघ्र नाम ले आऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। इस उद्देश्य से वो सुबह उठा, घोड़े पर सवार हुआ। उसमें कारें नहीं होती थी, यही उत्तम सवारी घोड़ा होता था अधिकारियों के लिए, या ऊंट होता था, जैसे आगे राजस्थान में गहरा चला जाए तो। घोड़े पर चढ़ा जा रहा था। उधर से गुमानी दास जी श्याम ने तो जब सत्संग कर रहे थे तो सिर पर पर्दा बांध रहे थे, वो अपना टोप टाप सा लगा रखा था, कोई कपड़ा, और उसने मूंड मुंडा रखा था। वैष्णव साधु थे, कति ताजा उस्तरा फिरा रखा था सिर पे, मूछ माछा पे भी सारा। और वो सुबह उठकर घूमने के लिए अपने आश्रम से दूर तक उसी रास्ते आ रहे थे, गांव वाले साइड में। तो उधर से ये नित्यानंद जी जा रहे थे। ब्राह्मण तो थे, ब्राह्मण सोन को सोन गणे मान्या करते, पहला सुकुन अपसुकुनों को बड़ा ध्यान देते थे, वैसे तकरीबन सभी देते थे। तो आगे उस नंदलाल जी ने, नित्यानंद जी ने देखा, तहसीलदार जी ने, कि एक आदमी मूंड मुंडाए हुए आ रहा है। और मूंड मुंडाए को अपशकुन मानते थे, जिस काम में जावर आगे कोई कचकोला कढ़ाए पा जाता वो देख ले तो काम बने को नहीं, ऐसी धारणा थी। तो उसने सोचा, देखियो मनुष्य की आ गया सुबह सुबह, मेरे आगे कौन है, और इसने तो सारा ही काम बिगाड़ दिया। उसके लिए एक विकल्प यही था, या तो उल्टा जावे, वो वापस हो ले, और वापस वो हो नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर पुरानी भक्ति का इतना दबाव था कि वो नो का नाम तो लेकर आऊंगा और बख्ते उठ के आया हूं, आज सूत बैठ जाएगा। तो फिर उस शकुन को खत्म करने का, निष्क्रिय करने का तरीका क्या था? उसने सोचा इसका 2-3 सिर में टोले मार दूं, मेरा शकुन खत्म हो जाएगा। तो घोड़ा रोक के उस संत के पास न्यू बोला, मनु से मैं जा रहा था आज, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहा था, और तू कहाँ मर रहा सुबह सुबह मेरे सामने, तने मेरे शुभ काम में जो है ना अब शकुन कर दिया। तो उसके सिर में 2-3 ऐसे मारे, टोले मार दिए। अब वो महात्मा जो गुमानी दास जी वो देख रहे थे, भाई कोई अधिकारी आ रहा है, शिक्षित आदमी है, बड़ा भगवान सा दिखा है, घोड़े वाला तो आदमी अच्छा ही होगा। फिर उन्होंने सोचा ये मूर्ख ने यूं कह रहा, बता बे मतलब मेरे सिर में बालका की तरह टोले मार दिए। पर एक शब्द कुछ कह रहा था कि आज मैं वेरी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा था, तो पिता मेरे आ गए, मैंने अपनी जिंदगी का सौदा करना था। तो साधु संतान ने तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई भोजन खवा रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है, सब सहन होती है। वो आगे निकल गया, वो तो घूमने के दृश्य से आगे निकल गया। तो वो उधर से नंदलाल जी पहुंच गए आश्रम में। आश्रम में वृक्ष के घोड़ा बांध दिया और जाकर के भक्तों से, जो 2-4 भक्त वहां थे, उनसे पूछा भी महात्मा जी कहाँ हैं, मैंने आज उपदेश लेना है। भक्त बोले आ जाओ, बैठ जाओ साहब जी, कि अभी आएंगे, नहाने धोने गए हैं, स्नान आदि करके। ये उनका आसन लगा हुआ था, वहीं कुछ बोरी बारी दरी बिछा रखी थी, वहां वो बैठ गया तहसीलदार साहब। अब वो महात्मा जी घंटे आध घंटे में नहा धो के और आकर के जब वो सामने बैठे उस आसन पर जहां नंदलाल बैठा था, अब देख लिया उस महात्मा ने भी घोड़ा बंध रहा, सामने का आदमी वही है खरा जो तेरे सिर में इसने टोले मारे थे। और जब वो सामने आकर बैठा वो महात्मा, तो समझ गया वो भी तहसीलदार साहब भी गई, तो बात बिगड़ गई, तो महात्मा जी की गड़बड़ होगी। अरीब के बताइयो नाम दे ना दे, अंदर अंदर से प्रार्थना करता है परमात्मा बहुत गलती हुई मेरे से। तो तब उसने एक उदाहरण दिया, क्योंकि वो देख कर नीचे गर्दन कर ली नंदलाल जी ने, तहसीलदार साहब ने, अब के कहूं मैं इस नाम दे दे। महात्मा जी भी जान गए, भगत शर्मा गया। तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चों, एक व्यक्ति बाजार में जाता है, कुम्हार के यहां जाता है, और 1-2 अन्नों का अन्य हुआ करते, अर्थात 1 रुपये का यानी 2 रुपये का माल, 2 रुपये का गढ़ा लेने जाता है मटका, और उसको 2 रुपये के गढ़े को 20 में बजा के देखता है,
उसका सौदा करने के लिए, और कहने लगे भाई अपने गुरुजी ने बजा कर देख ले तो कोई डर नहीं होता। अगर गुरुजी बजा कर देख भी लिया क्योंकि जिंदगी का सौदा करना था, तो भाई इसमें चिंता ना करो। इतनी बात सुनकर वो नंदलाल जी यानी तहसीलदार साहब जी उनके चरणों में गिर गए और अक्षमा याचना की, महात्मा जी मेरे से कति भूलवश हुआ है, कल आपका मैंने सत्संग सुना और मेरे पर रात को मुझे नींद नहीं आई है और मैंने मन बना अपनी सारी आत्म कथा सुना दी उसने। और स्वामी जी इब आपके चरणों में पड़ाइए दास, बक्सो चाहे मारो। तब सीने से लगा लिया उस महापुरुष ने और कहा ले बेटा उपदेश ले और नाम जपा कर। अब उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। मां बाप पहले नहीं थे। अब नित्यानंद जी कहते हैं कि और चोट लगी और वैराग्य हो गया कि संसार तो भाई नकली सांग है, कुछ सौदा नहीं। पहले तो अनाथ था, नाना नानी का पड़ा, माँ बाप सिर पर नहीं, माँ बाप का पंजा नहीं रहा। और अब यह पत्नी मर गई। अब मन ने तो केवल परमात्मा ही पाना है, इस जन्म मृत्यु के झंझट से पीछा छुटवाना है। अब पुण्यात्माओं अगर को नालायक सा होता जिसमें पिछले जन्म की भक्ति ना होती तो नाम छोड़ देता, देख मेरी पत्नी मर गई, किसा नाम होया, और उसका दूना दृढ़ विश्वास हो गया कि तो कुछ भी सांग को ना, आज अब पत्नी मरी कल मैं भी मरूंगा। परमात्मा कहते हैं समझे ना मूर्ख लोग, और जब अपने को भी मरना होगा करा किसका सोग। यदि हमने ना मरना हो तो फिर चिंता करा, तो भाई गलत मर गया। आज कल यू मरा है तो आज ये मरा है तो 2 दिन पीछा अपना भी काल के मुंह में जान का नंबर है। साथी हमारे चले गए भाई हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। काकभूषण की कथा सुनी। अब काकभूषण कहता है कि शुक्र है वो मेरा सारा परिवार नष्ट हो जाने से मुझे भगवान का मार्ग मिल गया। यदि वो चोट ना लागती तो मैं भगवान के मार्ग में नहीं लगता, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता मेरा। और उससे पहले मैंने लाखों करोड़ों जन्म बर्बाद कर दिए थे इसी तरह। तो पुण्यात्माओं परमात्मा के मार्ग को बहुत गहनता से सोच करके चलना, नहीं काल पग पग पर जो है ना कुहाड़ा मारता है इस भक्ति रूपी पेड़ को काटने के लिए, समाप्त करने के लिए। तो नित्यानंद कहता है, उस नित्यानंद ने इस चोट को पॉजिटिव ढंग से ले लिया और नालायक होता को भक्तिहीन होता कहता के दरिया भक्ति में मेरी पत्नी मर गई। परमात्मा कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे 1,84 मां, भाई सतगुर सेवा और ये बंदगी फेर मिलन की ना। इस आधार से नित्यानंद जी ने नौकरी भी त्याग दी। और यहां एक दादरी के पास डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर एक जटेला जोड़ है, तालाब होता था, उसमें 4-5 गांवों की सीमा एक स्थान पर मिलती थी। कुछ क्षेत्र था ऐसा कोमन सा, उसमें जंगल था, वहां आकर साधना की। अब साधना तो उसने क्या की वो तो हम बताएंगे, लेकिन अन्य जनसाधारण से तो उसने अपने हिसाब से ठीक की। रोज स्वर्ग तक पहुंच गए, फिर 84 लाख योनियों में कंपलसरी आएंगे। फिर भी उसी को आधार मानकर हमने देखो, खेल के मैदान के नियम तो सिमिलर होते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले, चाहे फिर स्टेट लेवल पे खेले, चाहे फिर जो ना अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले, नियम वही होते हैं। तो उन्हीं नियमों को बताते हुए आपको उस पूर्ण परमात्मा इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी हो आप, आपके लिए भी वही नियम लागू है। अब वो क्या कहते हैं, नित्यानंद जी को जब ज्ञान समझ में आ गया, कहते सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यो शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। अब नियम वही है, परमात्मा को कहते गुरुदेव को समर्पण कर दिया, अब यो शीश सफल हो गया मेरा, अब चाहे वो किसी तरह रखे। और अब इस शीश के ऊपर
परमात्मा स्वयं रक्षक है इसके। अब उसने किस परमात्मा को शीश समर्पण किया? कहते हैं जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाभ ताको ताकी लाज, और जल सो ही मछली चढ़ जाइए बह जाते गजराज। जिसने जिसकी शरण ली है वो उसका रक्षक बनता है, जितनी उसकी सामर्थ्यता है, जितना उसका सामर्थ्य है। जैसे आपने तहसीलदार से मित्रता की और आपकी उसकी खास घनिष्ठ मित्रता, जब बात बनती है कोई भी किसी से कीजिए आप, तो आप जब उसके मिलने जाओगे तो वो केवल इतना काम कर सके है कि आपकी रजिस्ट्री आपके ऑफिस में बैठा करके सारे काम क्लर्कों के द्वारा 2 मिनट में करा के और आपकी रजिस्ट्री कर देगा। इसके आगे तहसीलदार का कोई ब्योंत नहीं है कि आपको और कोई राहत दे। रजिस्ट्री के रोज करवाम जिंदगी में एक आध बार हो पाएगी, तो इतना ही राहत वो कर सकता है। अब इसी प्रकार हम किसी अन्य बड़े अधिकारी से करें तो जितना उसका सत्र है उतना लाभ देगा, उसका क्षेत्र है, क्षमता है। ऐसे ही तो ऐसे हम जिस भगवान की जिस इष्ट की पूजा करते हैं उसमें जितनी सामर्थ्यता है उतना ही लाभ आपको दे देगा। लेकिन जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटे, और इसके कटे बिना ये दुख नहीं मिटे, ये तो दीर्घ रोग लगा हुआ है। तो नित्यानंद जी ने जिस भी इष्ट का साधना की उसने उसके साथ रहा। जैसे वैष्णव साधक थे, विष्णु जी की उपासना की, उनको जितना राहत थी उनको देते रहे, लेकिन मोक्ष नहीं। अब क्या बताते हैं वो, फिर हमें उससे शिक्षा लेनी है। क्या बताते हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने यो दिया को भदगढ़ तोड़े। एक तो उच्च जाति का अभिमान ब्राह्मण, और फिर एक राजमय हिस्सा तहसीलदार। तो यहां कहते हैं यह कोबद का गढ़ था, यो भक्ति नहीं करने देता, मोक्ष नहीं प्राप्त होने देता। वो कोबद का गढ़, वो किला, कहते उस संत ने तोड़ दिया। महापुरुष के वचनों से मुझे ज्ञान हो गया और अधीनी आ गई और परमात्मा के पाने का रास्ता प्रशस्त हुआ। ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने यो दिया कोबदगढ़ तोड़े। संतों के बिना ये कोबदगढ़ नहीं टूटता। हमने किस भगवान की भक्ति करनी है वो तो तत्वज्ञान से प्राप्त होगा, लेकिन तत्वज्ञान से हमें ज्ञान होगा, परंतु मर्यादा जो की तो है। चाहे आप किसी भी इष्ट की साधना कीजिए, गुरु बिन नहीं हो सकती। और फिर आधीनी प्रथम हो, सच्ची लगन हो, सच्ची श्रद्धा हो, और हठ योग से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। अन्य सिद्धियां आदि आ जाती हैं जो जीव की शत्रु होती हैं। वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं? परमात्मा कहते हैं ये जो दूसरे साधक हैं छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त करके प्रभु बन जाते हैं, और कबीर परमात्मा के पास असंख्य सिद्धियां हैं। सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो वो अविगत कला कबीर। सब पदवी के मूल हैं, यानी सभी उपाधि जो होती हैं, जैसे कोई ब्रह्मा विष्णु शिव या कोई देव पद है, कोई धर्मराय है, बंडा है, यहाँ पर कोई भी भगवान है, कहते सबके मूल, सबके यानी जड़ उसके पास सब वाली पावर है। जैसे प्रधानमंत्री के पास सब पावर्स होती है। और सकल सिद्धि है तीर, सारी सिद्धियां असंख्य, और उनमें से मुख्य मुख्य 24 सिद्धि हैं जो कबीर परमात्मा की इस भक्ति, सत भक्ति, सतनाम यानी सार नाम से, और सतनाम और सार नाम से सिद्धियां आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उनका प्रयोग नहीं करना अपन, कत्ती भूल कर भी यही हमारे लिए शत्रु बन जाएंगी। जैसे सारनाम मिलने के बाद आप किसी को थोड़ा बहुत आशीर्वाद दे दोगे, कोई कहने लग जाओगे, उससे लाभ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपकी जेब कटती चली जाएगी। ये भूल नहीं करनी है हमने, ये अपना हर तरह से इस कमाई को बचा कर रखना, नहीं तो यहीं फिर कई युगों का काम फिर बढ़ जाएगा।
तो उसके बाद क्या कहते हैं परमात्मा कि हमारे नाम से आपके सत भक्ति से 24 सिद्धि आवेंगी, लेकिन 24 सिद्धियों को भी आपने प्रयोग नहीं करना, इनको तो विष समझ लेना। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे बीसा। हमारा जो सतनाम है, सार नाम है, इससे फिर आपको सिद्धियां आ जाएंगी। 24 सिद्धियां हैं और ये जीव को भगवान से पक्कम पक्का दूर करेंगी। इसलिए आगाह किया जाता है कि ना किसी को बुरा कहना है, नो भी नहीं कहना भाई इतना नाश हो, इतना कीड़े पड़ियो। ये भी फिर उसको आपका वचन फलन लग जाएगा, उसको हानि हो जाएगी और आपके पाप बढ़ जाएंगे, कमाई समाप्त हो जाए। कभी नहीं कहना। परमात्मा बावड़ा नहीं है, अनजान नहीं है, उसका विधान बहुत अटल है। जो जैसा करेगा उसको फल अवश्य देगा। आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो करने दो, आपको पता है कि तो कांटों में हाथ मार रहा है, बिजली को छू रहा है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि कबीर कहे मेरे संत को दुख ना दीजिए कोई, और मेरा संत दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। पहुंचूंगा छिन एक में जन अपने के काज, हरणक सिपी जो मार दो मैं नरसिंह धर लूं साज। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर यो भगत वत्सल भगवंत। तो परमात्मा कहते हैं कि मेरे संत को कोई तंग मत करना, उसके तंग करने से मैं दुखी होता हूं। और कहते हैं हिरणाकुश उदारिया मैं ही मारा कंस, और जो मेरे भक्त को सतावेगा उसका खो दूं वंश। तो हम क्यों चिंता करें, हम क्यों बुद्धवादी, क्या भगवान अनजान है। कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। अब कीड़ी का चीटी का भी कोई पायल बना दे, पहले तो चीटी की पायल क्या, और पायल यानी वो झंझन बन जा घुंघरू। पायल चिट्टी के पैर के घुंघरू बनेंगे कैसे, अर्थात नॉइसलेस, उसका शोर हो ही नहीं सकता, हम सुन नहीं सकते। और वो भी मान ले बना के बांध देता और उसका भी आवाज हो। चिट्टी के पैर की भी खुड़के को भगवान सुनता है। तो कहते हैं फिर हम चिंतित क्यों हो। चिट्टी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। तो उसके लिए हमने किसी को दुआ बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। हम रास्ता बता सकते हैं। आप दुखी हैं, आइए हमारे सतगुरु के पास और उपदेश लीजिए, भक्ति कीजिए। उसके लिए आप अपनी तरफ से कुछ कहने लग जाओगे, मैं उसने यूं कर दूं, मैं उसके नाम का ये जाप कर दूं, तो आपकी कमाई नष्ट होने लग जाएगी। तो आपने एक बिजनेसमैन भी पक्का बनना है, इसमें लोभी बनना है। वैराग नाम है त्याग का 5-25वां। ये सब लोभ क्रोध अहंकार अंदर ही रखना है। इन्हीं में हमने वैरागी जो है ना, वैरागी बनना है। कैसे? लोभ करे तो यो करे, कहीं तेरी कमाई ना खर्च हो जा। बेईमान ना करे तो यो करे, क्यों अपनी बर्बाद करूं मैं कमाई को। इसको रास्ता बता दिया, भगवान से नाम ले अपना आप है, भगवान इसको रात दे। तो हम ऐसे ही उलझते रह जाते हैं। हमारे अंदर दया भाव साधु में बहुत होती है और ये दया हमारी शत्रु बन जाती है। जैसे राजा जनक जी बहुत पुण्यकर्मी राजा थे, आत्मा थी। रास्ते में जहाज में जा रहे थे अपने स्वर्गलोक को, रास्ते में एक नरक था। उस नरक के साथ से उसका विमान निकाल दिया। उस नरक में 12 करोड़ आत्माएं अपना पाप भोग रही थी, हाहाकार मचा था। राजा जनक ने कहा कि विमान रोको। विमान रोक दिया। कहा कि ये क्या आवाज आ रही है, ये कैसी दारुण आवाज चीख आ रही है, कारण बताओ। उनके साथ जो गए थे भगवान के देवदूत, उन्होंने बताया कि राजन यहाँ एक नरक है और उसमें ये करनी भरनी अपनी भोग रहे। ये उन नरक में दुख पा रहे प्राणियों की चीखें हैं। राजा जनक ने कहा कि इन सबको छोड़ दो। देवदूतों ने कहा कि यहां आपका हुक्म नहीं चलता, या तो धर्मराज का हुक्म चलेगा। कहा धर्मराज से मेरी अर्ज लगाओ, इनको सबको छुड़वाओ। धर्मराज आ गया। धर्मराज ने यानी न्यायाधीश ने कहा कि राजन आप चलिए अपने स्वर्ग में, ये अपनी करनी का भोग रहे हैं, ये नहीं छोड़े जा सकते।
तो राजा ने कहा, जनक ने कहा कि मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं भी यही रहूंगा, मैं नहीं जाता आगे। अब न्यायाधीश ने कहा, धर्मराज ने कहा कि इसका एक विकल्प है, आप अपने आधे पुण्य दे दीजिए, हम इनको छोड़ देंगे। राजा बोला तथास्तु, मैंने आधे दे दिए, मुझसे नहीं देखा जाता इनका ये बुरा हाल। अब अपने आधे पुण्य दे दिए, संकल्प कर दिए, वो 12 करोड़ आत्माएं नरक से निकालकर स्वर्ग भेज दी उसी के सामने। वो राजा जनक दयालु संत होते हैं, वो भी विमान में बैठकर स्वर्ग चला गया। अब यहां निर्णायक ज्ञान शुरू होता है, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, इसको नीर खीर छानना कहते हैं। दूध और पानी यहां छनता है कि जब तक राजा जनक द्वारा दिए हुए पुण्य उन नरक भोग रहे प्राणियों के साथ रहेंगे, तब तक तो वो स्वर्ग में रहेंगे। जब वो पूंजी समाप्त हो जाएगी पुण्यों की, वो पाप उनके ज्यों के त्यों रखे, उनके कारण फिर नरक में आना होगा। और उधर से राजा जनक आधा खाली कर दिया, नष्ट कर दी उसने अपनी कमाई, फिर वो क्या बने, वो नानक जी के रूप में वही आत्मा अवतरित हुई। राजा जनक के समय उनके सामने नौकर खड़े रहा करते थे, फिर स्वयं नानक जी, वही राजा जनक वाली आत्मा श्री नानक जी बनकर सुल्तानपुर में एक नवाब के यहां स्वयं नौकर लगे। तो पुण्यात्माओं, इस निर्णायक ज्ञान से और इस रोशनी में इस टॉर्च को साथ रख के चलना है परमात्मा के तत्व ज्ञान को, तब आप ठोकर नहीं खाओगे, मार्ग पर चलते रहोगे। तो यहां क्या बताते, शब्द महल में सिद्धि 24, अंश छोड़े विश्वे 20। उन सिद्धियों की प्रकार बताई है। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर ध्यावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नितत विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बज्र शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि जो ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा सतलोक सिधावे, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूं निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पेखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब इसमें क्या बताया है कि एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे। तपो तपो कर वाक सुनाया, लोक रचोवल मेरी माया। अब कहा निर्णय दिया है कि ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, वो आकाशवाणी हुई कि तप कर तप कर, 1000 वर्ष तक तप किया। फिर कहा कि अब तू लोक रचना कर, यानी सृष्टि कर। तपो तपो कर वाक सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। लोक रचन एक सिद्धि है, वो ब्रह्मा को दीन। 1000 वर्ष के तप करके ब्रह्मा ने क्या प्राप्त किया, जीवों की उत्पत्ति करने वाला एक सिद्धि प्राप्त की वचन से। और फिर आप देख पढ़ कर देखना, विष्णु पुराण ईब समझ में आवेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं एक दिन बैठा था और मेरे नाक के ऊपर से एक छोटा सा चमकीला सा बरहा, छोटा सा मक्खी से थोड़ा सा बड़ा, मेरे श्वास के अंदर से मैंने छींक आई, उसमें से निकला और वो देखते देखते बहुत बड़ा हो गया।
बराह माने सुअर। और फिर उसने जाकर के उस शंखासुर को मारा जो वेद चुरा ले गया था, वो वेद लिया काट के। तो अब ऐसे ही कहता, मैंने एक बार मेरे वचन से निकला, उसे राक्षस उत्पन्न हो गए, वो मुझे मारने के लिए बाजियों में भाग लिया। फिर उनमें से कुछ एक ने कहा भाई मत खाओ, एक का खाओ, इस तरह। तो वो 92 ब्रह्मा की होगी वह सिद्धि प्राप्त करके। तो कहने का भाव है एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे। लोक रचन एक सिद्धि है जो ब्रह्मा को दीन, वो लोक रचन की सिद्धि। एक ब्रह्मांड चलाने की है वो काल ने स्वयं तप करके प्राप्त की हुई है। आगे बताया कि एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक गांव में एक कबीर पंथी नाम कहलाते हैं वह, और गीसा पंथी। वो पुराने समय की बात है, सैकड़ों वर्ष पहले एक संत वहां एक गांव में आकर बैठ गया जंगल बनी में। तो वो दिन रात जागता रहता था, सोता नहीं था। तो वहां के आसपास के क्षेत्र के लोगों ने देखा कि ये महात्मा 4 दिन हो गए भाई, मैंने देखा ये सोता नहीं कभी भी। और भी लोगों ने छुप छाप कर देखा, उसके पास बैठे रहे दिन रात, ड्यूटी लगा दी, तुम भी रहना, इतने समय तक तुम रहना। तो उन्होंने 10, 15, 20 दिन देखा, वो कभी नहीं सोया था, जागता रहता था। इसी के कारण वो एक संत पाक गया, उसका आश्रम बना दिया और पूजा शुरू होगी। बताया कोई बात हुई, वो जाग गए नहीं, जाग गए चाहे सोया, जो भक्ति नहीं करी तो बात वही की वही है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि एक सिद्ध ये 24 को नाम दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। कहता वो अपने शब्द को, अपनी कमाई को बचाए हुए है और वही सतलोक जाएगा और दूसरा नहीं जा सकता। तो पुण्यात्मा इस प्रकार आप सत्संग सुनते रहिए, इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाइए और अपना कल्याण करवा लो। परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जात रोगे इस पैरे नो। ये समय हाथ से छूट गया, फिर नहीं मिलेगा। सुअवसर दिया है मानव शरीर, फिर ये तत्व ज्ञान, और ये दास आपके सामने बैठा दिया वो जड़ी देने के लिए, जो सरजीवन बूटी है, जो जन्म मृत्यु के रोग को सदा के लिए काट देगी, उसको प्राप्त कर। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार, विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।